अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम उम्रे के लिए यानी तीसरा उम्रे के लिए हम आए हैं। पहले 2 उम्रे हो चुके हैं। जब पहला उम्रा होता है उसके बाद हमें यहाँ के हुदूद से बाहर जाना होता है। तो इस वक्त हम लोग मस्जिद आयशा आए हुए हैं। ये जो मस्जिद है ये मस्जिद आयशा है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ihram बांध कर यहाँ से नियत करके दोबारा जाना पड़ता है। मेरे साथ मौलाना ज़ैनुल हक साहब हैं जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, वो भी इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ आना ज़रूरी होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि एहराम के लिए असल ये है, जब मीक़ात से बाहर से कोई आए तो पहले ही एहराम बांध ले और एहराम बांध कर मक्का पहुँचकर वो उम्रे के तमाम कामों को अंजाम दें। लेकिन चूँकि हम लोग मक्के में हैं और ख़ुसूसन हुदूद हरम के अंदर और हरम के बिल्कुल करीब और मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब तो हम लोगों को उम्रे के लिए कहीं पर दूर जा कर के जो किसी भी मीक़ात से एहराम बांध करके आना होता है। उसके लिए चूँकि हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एहराम के लिए मस्जिद आयशा भेजा था। उनके भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनसे यह कहा था तुम लेके जाओ, वहाँ से एहराम बांध के लाओ। चुनांचे वह आई और यहीं से एहराम बांध करके गई। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो लोग मस्जिद हराम में हैं या इसके क़ुर्ब जवार में, तो यहाँ से एहराम बांध करके वो जा करके उम्रा अदा कर सकते हैं। ये हदीस से साबित है, क्योंकि नबी पाक इसके अलावा भी कई हुदूद हैं, कई मसाजिद हैं जहाँ से बाहर जाके हम तवाफ़। हाँ, इसके अलावा जहाँ जहाँ भी मीक़ात हैं और हुदूद हरम के अलावा जहाँ जहाँ भी मीक़ात हो, उन मीक़ात से एहराम बांध करके, जैसे ताइफ है या यलमलम है, ज़हफ़ा वगैरह, जितने भी ये मीक़ात वगैरह हैं, वहाँ से जा करके, क्योंकि ये मस्जिद आयशा मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब है, तो लोगों को इसमें आसानी और सहूलत होती है। वरना इससे 2 दिन पहले हम लोग ताइफ गए तो मस्जिद मीक़ात से हम लोगों ने एहराम बांधा, वहीं से एहराम बांध करके हम लोगों ने उम्रे के तमाम कामों को अंजाम दिया। और ये मस्जिद आयशा चूँकि हरम से बिल्कुल करीब है मस्जिद हराम से, तो ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि मस्जिद आयशा आएँ और यहाँ पर फिर एहराम बांध करके वो उम्रे की नियत करते हैं। उम्रे की नियत करके 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जा कर के उम्रे के तमाम कामों को अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुफ्ती मौलाना ज़ैन साहब, जिन्होंने हमें तफसीली बताया। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये मस्जिद है, ये मस्जिद आयशा है। यहाँ से लोग जो हैं तमाम आज़मीन जो है आते हैं, यहाँ एहराम बांध कर जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए आपको ब्रिज है, इस ब्रिज से आप दूसरे हिस्से में जाएंगे, रोड के उस तरफ जाएंगे। वहाँ पर देखिए बस वगैरह खड़ी हैं। यहाँ बस फ्री सर्विस है, बस से ये एहराम के करीब तक आपको छोड़ देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ बस स्टॉप है वहाँ से हरम के करीब हरम तक पहुँचने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैक्सी आपको जहाँ आप हैं वहाँ से लेके वापस हरम तक आराम से छोड़ सकती है, वक्त आपका बच सकता है। तो ये थी मस्जिद आयशा। हम आपको मस्जिद आयशा का अंदर का हिस्सा भी दिखाएंगे। आइए मस्जिद आयशा का अंदर का हिस्सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ है। और लोग काफ़ी यहाँ आते हैं क्योंकि ये हरम के बिल्कुल करीब है, यानी कि 5-6 किलोमीटर का ही फासला है। इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए किस तरह से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ एहराम बांध कर आते हैं और यहाँ से नियत करते हैं। नियत करके फिर वो जाते हैं। यहाँ नमाज़ पढ़ना होता है नियत करने के बाद में। उसके अलावा भी अगर कोई नमाज यहाँ पे है, जैसे ज़ोहर है, असर है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए तमाम लोग जो हैं नियत करने के लिए हुदूद से बाहर आना होता है तो आते हैं लोग। यहाँ पीछे के हिस्से में पूरा इंतज़ाम है वज़ू का और एहराम बांधने का तमाम तर। ये मस्जिद का हिस्सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से मस्जिद है, कितनी बड़ी मस्जिद है। इस वक्त देखिए जमात भी हो रही है। देखिए हम लोग मस्जिद आयशा से अब निकल चुके हैं एहराम बांध कर, और इस वक्त टैक्सी में बैठे हुए हैं। भाई साहब हमारे इंतज़ार में थे और तवील इंतज़ार में थे। काफ़ी देर कर दी हमने नमाज वमाज पढ़ने में। आपके ताल्लुक़ से बताएं थोड़ा, क्योंकि हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि किस तरह से मक्के के लोग रहते हैं, बाहर से आने वाले लोग कैसे रहते हैं, कैसे की ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में है जी। पूरी दुनिया में यहाँ से रिजल्ट जा रहा है, तो हम तो लक्की वन है कि अल्लाह आपके घर के करीब है।
जी। और एक बादशाह दुनियावी बादशाह हो, उसके घर से बंदा गुजरे 2-4 दफ़ा, वो भी कुछ ना कुछ दे देता है मांगने वाले को। माशाअल्लाह। तो हम तो अल्लाह के घर से गुजर रहे हैं, अल्लाह दुनिया के बादशाहों का बादशाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वेरी सेटिस्फाइड हूँ, अल्लाह का करम है। रूहानी सुकून है आपको? जी जी, किसको नहीं है? जिसको रूहानी सुकून नहीं है वो अपने ईमान का जो है ना अहाता करे, दोबारा रुजू करे अपने ईमान से। तो अगर अल्लाह के घर पे आगे किसी को सुकून नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। जी जी। अल्लाह के बैतुल्लाह है, इससे अफजल दुनिया में जगह नहीं है। बिल्कुल। यहाँ इतने मुसाफिरीन आते हैं, कई लोग परेशान भी होते होंगे, तो आपसे मिलते होंगे बहुत सारे लोग। जी जी। मैं जिसका तवक्कल मजबूत है, मैंने उसे परेशान नहीं देखा भाई साहब। जिसका तवक्कल कमजोर है वो तो हरम में मांगने वाले, आपको हरम के अंदर गिलाफ के साथ लगे हुए लोग मिलेंगे, मांग रहे होंगे, बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पर्स गुम हो गया, या मेरा पर्स गिर गया, या कैसा हो गया। लेकिन एक्चुअल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से हूँ, मैंने को राउंड अबाउट 40 to 50 उम्रा किया है, 2 हज है मेरे से। मैंने नहीं देखा कि एक्चुअली को बंदा मुझे मिला हो जिसके साथ ऐसा मिसहेप हुआ हो। ये बैगर हैं, प्रोफेशनली बैगर हैं, यहाँ पे आके अल्लाह के घर की तौहीन करते हैं। वो जिसने वैसे जिसका पर्स गिर गया अल्लाह के घर में, तो उसको तो अल्लाह देगा, मेरा नहीं ख्याल। यहाँ पे को बंदा अगर किसी के साथ 5 से 10 रियाल की अगर कोऑपरेशन कर देता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको 50 रियाल उसी दिन वापस करता है। ये अल्लाह के घर की तकसीम है। तो मेरा नहीं ख्याल के लोग खाम मुश्किलों का चर्चा करते रहे तो करते रहे, ऐसी मुश्किलात होती नहीं है यहाँ पे। तो हाजियों को भी चाहिए कि अपनी इस्तात के मुताबिक खर्चा करे। ये नहीं यहाँ आके भी एक बंदा गरीब आदमी है, उसकी पूरी परचेजिंग कैपेसिटी 10,000 इंडियन रुपीज है, और एक आदमी है उसकी 1 लाख रुपए है, तो वो आके उस दूसरे की रीस न करे ना कि जी मैं आ रहा हूँ तो ये बंदा फलां 5,000 में 50 रियाल में गया फलां जगह में मैं भी जाऊँ। हर बंदा है, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है और खर्च करने का अपना अंदाज है। हर बंदे को अपनी इस्तात के मुताबिक, हज और उम्रे का तल्लक इस्तात से है, इंसान से नहीं है, और ये फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है तो वो आके अल्लाह की राह में खर्च करे। अब अल्लाह ने ताकत भी दी है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके आप जिसका जितना रिज़्क है उसको दो। अगर किसी की 5 रियाल की मेहनत है उसको 6 रियाल दो, ना कि उसकी 5 की जगह 4 दो। जज़ाकल्लाह जी। वैसे अच्छा भाई साहब ये बताएं कि मक्के में बहुत सारे ऐसे मकामात भी हैं जो आमतौर पे जो आज़मीन है वो देख नहीं पाते हैं। जी जी। ऐसे कोई जगह आप बताएं, क्योंकि इतने सालों से आप रह रहे हैं। कितने सालों से वैसे रह रहे हैं? मैं तो 4 सालों से हूँ, लेकिन मक्के में मेरा सच्चा एक्सपीरियंस इतना नहीं है। मैं पिछले लास्ट 6 मंथ से मक्के में हूँ। पहले कहाँ थे आप? पहले मैं रियाज और जिद्दा में था, मैं मुख्तलिफ कंपनीज में था। तो लेकिन यहाँ पे तो देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद आयशा। जी जी। एक बार दिखा दूं क्योंकि हम यू टर्न लेके आ रहे हैं तो सारा दिख रहा है। जी बताएं। तो ये हद की बाउंड्री है, यहाँ से हदूद अरब शुरू हो जाती है। ये हद की बाउंड्री है, देखिए ये है हद की बाउंड्री। इससे जो बाकी यहाँ पे जो गारे हिरा है, यहाँ पे अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। हाँ ठीक है। उसके बाद गारे सौर है, वो दूसरी साइड पे है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से जाके पनाह ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपको कंधों पे उठा के लेके चले गए। जबल रहमत है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। बाकी ये देखिए पहाड़ों में ये सब सुरंगें बनी हुई हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ है, ये मक्का ज़्यादा पहाड़ों का शहर है। जी जी, पूरे जब यहाँ पे पहाड़ को बेसिकली अरबी में जबल बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ये सारे जबल ही हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यानी कि कुछ एरिया आ जाता है यहाँ पे सहरा आ जाता है, डेजर्ट है, बाकी सारा पहाड़ी है। और ड्राई ये माउंटेन है, यानी कि हरे भरे नहीं है, ग्रीन काफ़ी सूखा है और गर्मी है। हाँ, यहाँ तकरीबन टेम्परेचर जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस हवा चलती है ठंडी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गर्मी सेम रहती है, टेम्परेचर +40 रहता है यहाँ पे। वैसे यहाँ के लोगों का बिजनेस क्या है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पे? क्योंकि ज़मीन तो हरी नहीं है, तो काश्तकारी करना नहीं। काश्तकारी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्यारी जो है ना, पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता है ना, वो रास्तों में ब्लॉक करके वो बनाते हैं। यानी कि हमारे आप लगा ले जो इंडियन या पाकिस्तानी फरमाइश के हिसाब से कनाल होती हैं, 4 कनाल का, 5 कनाल का, 1 एकड़ का, छोटे छोटे, उनमें फिर वो लगाते हैं ड्रिपिंग सिस्टम से। तो बाकी यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कैटल फार्मिंग से ज़्यादा मुंसलिक हैं। यानी कि वो जानवर मवेशी पालते हैं। वो यानी कि जदीद अपना फार्मिंग है उनके। वही भेड़ पालते होंगे, भेड़ बकरियाँ, गाँव अपना ये जिसको बछड़े बोलते हैं, गाय, ऐसे यानी कि
करते हैं काउस के जो है ना। हाँ 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 हाँ। ये बहुत बड़ी यहाँ पे तो लोगों ने हजारों की तादाद में रखे हुए हैं, ऊँट पालते हैं, फिर उनको मंडी में सेल आउट करते हैं, ये उनका जरिया माश है। तो उसके अलावा बहुत सारे लोग होटलिंग से जुड़े हुए हैं, ये कि आपको पता है कि टूरिस्ट का भी यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट तो बहुत बड़ा बिजनेस है। बाकी सऊदी गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करती है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें किसी चीज़ की कमी है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 40 उम्रे किए हैं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। 40 उम्रे जी, मैं 4 साल से हो गया मेरे। जी जी जी। लेकिन मैंने ये इसलिए बताना मकसद ये नहीं है कि मैंने 40 किए, बताना मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पे आके प्रोफेशनली मांग रहे हैं, हाजियों को देख के बोलते हैं जी भाई साहब मेरा पर्स गुम हो गया, मेरा ये गुम हो गया, मैंने नहीं एक्चुअली देखा। एक्चुअल मैंने अपना ये कि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा को बंदा ये बोले कि मेरा गिर गया जी, मेरे साथ चलते हुए गिर गया, ऐसा नहीं हुआ। ये बैगर है तो इनसे कोशिश करें कि इनको 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 अपना इनसे इनको क्या बोलते हैं उसको डिमोरल करें, इनको इनकी हेल्प नहीं करें। लेकिन मक्के के आदाब भी हैं कि आप किसी को यहाँ जोर से बात भी नहीं कर सकते। नहीं, जोर से ना करें उनसे, आप उनको इग्नोर करें, आप उनको बोले जाए भाई साहब क्या हो गया। तो वो मुख्तलिफ चेहरे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको देखेंगे, उनके चेहरे पे नूर नहीं होगा। जो हरम में खड़ा होकर झूठ बोलेगा तो हराम की हालत में, वो लोग हराम बांध के आ जाते हैं तो वो हराम जाके खोल देते हैं, फिर बांध लेते हैं, फिर खोल देते हैं, बांध लेते हैं। इनके प्रॉपर उम्रे के लिए वो नहीं आते लोग। तो ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, यही हम कर सकते हैं। पकड़ो भाई, गाड़ी घूम रही है इस वजह से। ये हमारे साथ भी एक साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरहबा। क्या बोल रहे हैं? ये सुडानी है। सुडान है वो। क्या बात है दोल? कहाँ के रहने वाले? नाम सुडानी। वैन करता अभी सुडान الجزيرة सुडान الجزيرة عبد الله। सुडान जजीरा से है। كيف اخباركم انتم كويسين؟ अल्हम्दुलिल्लाह। كله تمام؟ وين باكستاني انتوا ولا لا وين؟ هذا هندي انا باكستاني। ايوه ان شاء الله كويسين ان شاء الله تمام. ايوه ما شاء الله ما شاء ربنا يتقبل مننا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال، وربنا ان شاء الله إن شاء الله. يستر بيكم وييسر الحال ان شاء الله يا رب، الله ان شاء وان الله। شاء الله عمره مقبوله يا رب। आमीन आमीन। क्या क्या कह रहे हैं? ये बोले आपका उम्रा मुबारक हो, आपके जो नेक साले अमाल हैं अल्लाह ताला कबूल करे। तो ये सुडान से हैं, जजीरा से। तो ये अपना सुडान दो हैं, एक शुमाली है एक जनूबी है, एक जजीरा से है, अच्छे आदमी है। तो सुडान आपको पता है कि बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है कंट्री। माशाल्लाह। यू डोंट नो इंग्लिश? ये अव्वल मर्रा لا كثير كذا مرة. he came to more than كم مرة؟ 5-6. أنا يمكن أكون دي المرة الخامسة، سنة أروح سنة أجي. Yes. شغال في فندق الماسة إيران. Yes. He's working here. He says कि 1 year live in Mecca, 1 year live in Sudan. अच्छा, हम लोग अब सिटी में आ चुके हैं ना? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अब पहुंच गए। देखिए बिल्कुल शहर दिख रहा है यहाँ पे। खजूर के बागात, क्या ये सारे बागात ये सब खजूर के हैं क्या? ये खजूर के पेड़ हैं। बागात तो या मक्का मदीना में ज्यादा है। मदीना में ज्यादा है। मदीना में है। असल तो जो बोलते हैं ना गार्डन ऑफ डेट्स, वो है गसीम में। वो गसीम है, यहाँ से तकरीबन 700 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। गसीम में बहुत ज्यादा खजूर है और इतनी आपको खजूरों की हरियाली नजर आएगी कि नीचे आपको लगेगा जमीन नजर नहीं आएगी। बहुत बड़े बड़े बाग हैं। अच्छा, ये जो बस है ये फ्री सर्विस है मक्के के लिए? हाँ, ये वाली है बस है जो। हाँ, ये बस देखिए इतनी बड़ी बस है ये। ये BRT बस है। अच्छा, BRT जैसे ये अभी चल रही है, यानी कि ट्रायल बेसिस पे चल रही है। हाँ। उसके बाद इसको शायद गवर्नमेंट इसका चार्जेस है फिक्स करेगी। हाँ। अच्छा, काफ़ी बड़ी बस है और ये मुफ्त है, कहीं भी जा सकते हैं हरम से बाहर निकलकर अलग अलग इलाकों के लिए। ये बस देखिए आप किस तरह से ये बस है, 2 बसें जुड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी बस है। मुकम्मल तौर पर ये मुफ्त है और हम लोग करीब आते जा रहे हैं हरम शरीफ के। आगे जो पहाड़ दिख रहा है उससे पहले ही शायद हरम शरीफ हमें मिल जाए। और अजमल साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। ये जो हमारे सामने जो रेड कलर के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जी, ये बर्मा के लोगों की रेजिडेंस है। ये जो पहाड़ पे हाँ, पहाड़ पे है। ऐसे 4-5 एरिया उन्होंने तोड़ दिए हैं। हाँ। तो ये हारा बोलते हैं इसको अरबी में।
ये बर्मा वालों के लिए जो बेघर हो गए थे उन लोगों के लिए? हाँ, ये उन लोगों ने अपनी मदद आपके साथ बना ली है, सऊदी ने बना दिया, किराए पे दे दिए। तो अब इंशाल्लाह जो 2030 विजन है इसका MPS का, तो उसको पूरा करने के लिए ये अब इसको डिमोलिश कर रहे हैं। देखिए क्लॉक टावर पे दिखने लगा है माशाल्लाह। बेहतर प्रिपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे अपना अल्लाह के घर आए हैं जितने हजाज, अल्लाह ताला सबका उम्रा कबूल करे। आमीन आमीन। और ये है कि अल्लाह ताला उनको जो आयद अल्लाह से यहाँ करके जा रहे हैं उस पर वो कायम रहे। तो आखिरी में जो है एक मोहब्बत का, एक इत्तेहाद का पैगाम लेके हम आपसे जुदा हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें आप, अल्लाह आपसे राजी हो। जी जी, उम्मत मुस्लिम को इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया। ओके भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हम लोग इस वक्त उम्रा के लिए मस्जिद आयशा से निकले थे। उसके बाद हम अब हरम शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हरम शरीफ में दाखिल होंगे और हमारे साथ मौलाना हैं और उलमा इकराम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उम्रा के अरकान होते हैं। तो इसमें जो है ना कुल 4 अरकान होते हैं, जिसमें 2 जो है फ़र्ज़ है, 2 वाजिब है। फ़र्ज़ ये है कि इहराम बांध कर नियत करना, और दूसरा जो है तवाफ़ काबा करना, ये फ़र्ज़ हो गए। और वाजिब जो है इसमें 2 है, वो जो है सफ़ा मरवा की कोशिश करना, सही करना, और इसमें हलक या कसर करना। तो ये इसका अरकान हो गए। जब हम दाखिल होंगे पहले हम दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली दुनूबी वफ़्तली अबा व रहमतिक। तो ये हो गए दाखिल होने की दुआ। और हम तमाम ज़ायरीन से हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आने का इरादा हो या हमारा मुकम्मल तैयारी हो जाए उससे पहले भी, तो यहाँ पहुँचने से पहले हम अपने अपने मकाम पर रह करके कम से कम रोज़ाना जो है ना 5 किलोमीटर हम चलने की कोशिश करें, ताकि यहाँ आकर के हमें वो दिक्कत में परेशानी का सामना करना ना पड़े। यहाँ से हरम में दाखिल हो रहे हैं। हम आपको पूरी तफसीलात बताएंगे किस तरह से हरम में दाखिल हुआ जाता है। उसके बाद सफ़ा और मरवा के जो अरकान हैं, जो सही है, वो भी दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से उम्रे के अरकान होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। recording Imam Sam आएंगे जानकों से जुड़ा होना चाहिए। अल्लाह कबूल। चला हाजी भाई साहब, आज सुन्नत के खिलाफ हाजी रास्ता भाई साहब। ये सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं। सफ़ा से लेके मरवा तक और मरवा से लेके सफ़ा तक 7 चक्कर लगाने होते हैं। ये सफ़ा मरवा है। यहाँ से हमें 7 चक्कर लगाने होंगे। देखिए ये पहाड़ है। ये पहाड़ी है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन
यहाँ भागना होता है जहाँ ग्रीन लाइट लगी हुई है, यहाँ सब लोग भाग रहे हैं। देखिए किस तरह से जहाँ पे ग्रीन लाइट है वहाँ तक भागना रहना। अब देखिए